हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे सुजलोन के जो हालचाल है बीते दिनों में, एक दिन तो अच्छी तेजी रही, लेकिन उसके बाद आपने क्या देखा कि सुजलोन में हालचाल बिगड़ते हुए नजर आए। एक ही दिन की तेजी के बाद उसमें फिर से आपको गिरावट का माहौल जो है देखने को मिला। लेकिन अब अगर हम देखें तो कुछ नई खबरें जो हैं मंडे के लिए निकल कर आने लगी हैं। एंड जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं सोमवार के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके की खबरें हैं एंड उनका जो इम्पैक्ट है वो आपको किस तरीके का पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ नई पेनल्टी की भी बात हो रही है, 100 रुपए के टारगेट की भी बात हो रही है। सब कुछ जो है हम डिस्कस आज की इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है सुजलॉन का फ्रंट पेज। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो 62 रुपए 5 पैसे पर ये काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको क्लोज होता हुआ नजर आया था। लेकिन उतार चढ़ाव की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी गिरावट। एंड गिरावट भी अगर देखा जाए तो ठीक ही ठाक थी। लगभग लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड ऊपरी स्तर से अगर आप इस गिरावट को देखते तो ये आपको दिखाई दे रही थी लगभग लगभग 2% के आसपास की। तो ये हालचाल यहाँ पर आपको नजर आए थे। एंड जब इस तरीके की स्थिति आपको नजर आई थी, देखने को जो मिल रही थी, तो अब बात ये आ जाती है कि देखो 5 दिनों में देखो यहाँ पर किस तरीके को उतार चढ़ाव हुए। देख पर ये हालचाल जो है आपको बनते हुए नजर आए। ये मैं कोई आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल लग तो उसी जैसा रहा है। खैर, वो तो हम आगे भी देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है नहीं बन रहा है, वो तो चार्ट पर जाकर सही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, फिलहाल की स्थिति को अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो तेजी थी ना, इसमें तेजी स्टार्ट हुई थी वो टिक नहीं पाई या फिर टिकाऊ तेजी नहीं थी, आप ये भी कह के चल सकते हो। ये स्थिति इसमें जो है नजर आई। बीते 5 दिनों में अगर हम देखा गिरावट थी, एक महीने में भी 8% की नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में लगभग 14-15% के रिटर्न जो है आपको देखने को मिले हैं। तो ये हालचाल आपको यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सब चीजें ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पर क्या हो सकता है। जो मैंने आपको बोला कि कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। एक तो 100 रुपए के टारगेट की भी बात हो रही है एंड कुछ नई पेनल्टी की भी यहाँ पर जो है बात होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि कर तो ये देखो, सबसे पहले एक नई खबर है। सिलोन एनर्जी शेयर प्राइस 100 मार्क अ डिस्टेंस ड्रीम, न्यू पेनल्टी इम्पोज अमाउंट रीजन। तो यहाँ अगर हम देखें तो यही लिखा है कि 100 रुपए के जो टारगेट थे वो अभी भी दूर के ही सपने देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से नई पेनल्टी जो है लगा दी गई है इस कंपनी पर। देखते हैं कि क्या है पेनल्टी, क्योंकि पहले भी अभी पेनल्टी लगी तो उसका क्लेरिफिकेशन आया, लेकिन एक बार फिर से दिक्कत दिखाई दे रही है। ये देखो, क्रिजिल ने अभी इसे जो रेटिंग भी दी थी ए, इसके बारे में मैं आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो नई पेनल्टी जो लगाई गई है वो क्या है आखिरकार। देखते हैं, 1 सेकंड। ये देखो, द कंपनी हैज सेट द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अहमदाबाद हैज levied a penalty upon Ceylon in relation with to disallowance on account of late payment of the employees contribution प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मतलब प्रोविडेंट फंड के जो होता है उसके चलते यहाँ पर नई पेनल्टी की बात करी है कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड है वो लेट जमा किया है। अभी आप ये मान के चलो कि ऐसा लग रहा है कि कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी लगाया जा रहा है, वो हालचाल आप मान के चलो वो दिखाई दे रहे हैं आपको। खैर, जो है वो मैं आपको दिखा तो रही हूँ। लेट पेमेंट के चलते यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि कंपनी पर फिलहाल लेट पेमेंट के चलते एक पेनल्टी लगा दी गई है। अब ये बात निकल कर आती है कि पेनल्टी है कितनी, वो आप यहाँ पर देखो। ये पेनल्टी निकल कर आती है 1,01,60,000 818 रुपए की। ये पेनल्टी आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं जो कि सुइलोन पर लगाई गई है, एक नई पेनल्टी के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी तक स्थिति, एक बार पेनल्टी से तो क्लैरिफिकेशन इन्हें मिला था, वहां पर थोड़ी राहत की सांस इन्होंने ली थी, लेकिन एक बार फिर से वही मामला है। अब बात आ जाती है कि मंडे को क्या होगा, गिरावट होगी या फिर स्थिति सही देखने को मिलेगी। तो देखो, होता क्या है कि एक तो 1 करोड़ की पेनल्टी जो है वो पहले तो एज ए कंपनी, एज ए इंडिविजुअल तो बहुत बड़ा अमाउंट है 1 करोड़, लेकिन एज ए कंपनी कोई इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी
पेनल्टी है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी आप मान के चलिए। तो आपको जो है ध्यान तो रखना पड़ेगा। हालांकि कोई अच्छी खबर तो नहीं है, ये तो पक्की बात है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि 100 रुपए का जो हम लोग टारगेट का ड्रीम है लोगों का, वो क्या इसमें होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एनालिस्ट का कहना है कि नेक्स्ट 1 ईयर मतलब लगभग 2025 में 100 रुपए के जो टारगेट है आ सकते हैं, उम्मीद जो है करी जा सकती है कहीं ना कहीं। ये बात यहाँ पर लिखी गई है स्विच लोन के लिए। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्रिजिल ने इसे ए रेटिंग दी है, वो इसके लिए डेफिनेटली एक अच्छी खबर निकल कर आई थी। क्रिजिल की जो रेटिंग थी वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली थी। एंड जिस तरीके की रेटिंग वगैरह देखने को मिली है ना, उनके चलते तो स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत फिलहाल बस वही आ गई कि बाकी की सब चीजें तो अच्छी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो पेनल्टी इस पर लगा दी गई है ना, ये कहीं ना कहीं समस्या वाली बात देखने को मिल रही है। एंड ये जो प्रॉब्लम है पेनल्टी वाली, ये कब तक चलेगी, क्योंकि अभी आपने देखा था एक इनकम टैक्स की ऑलरेडी पेनल्टी इस पर थी, वो इन्होंने जैसे तैसे क्लेरिफाई कराई थी, मतलब वहां पर हटा दिया गया था। लेकिन अगर हम देखें अब जो है फिर से हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा दबाव बनता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। तो इस पर जो है आपको नजर रखनी चाहिए, ठीक है। वो हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फिलहाल आप देख तो रहे ही हैं, ठीक। अगर हम बात करें तो एनालिस्ट की कुछ रिपोर्ट भी हैं यहाँ पर। सचिन गुप्ता जो कि 5 पैसा से आते हैं, उन्होंने इस पर जो अपनी होल्ड की रेटिंग भी दे दी है। उन्होंने कहा है पर्टिकुलरली कि यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। एंड यहाँ जो अगर आप होल्ड करके चलोगे तो आने वाले दिनों में कुछ ठीक ठाक माहौल जो है देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी 80 रुपए के टारगेट की तो यहाँ पर बात करी ही जा रही है। ये तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ 80 रुपए तक देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप इस पर जो है नज़र बनाकर रख सकते हो, और हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन थोड़ी सी सही होती हुई नजर आए। हालांकि सोमवार को क्या हलचल देखने को मिलेगा, ये जरूर थोड़ी सी दिक्कत भरी बात हो सकती है, क्योंकि अलग अलग चीजें जो हैं देखने को मिल रही हैं, अलग अलग चीजें हैं जिन पर हम जो है ध्यान दे के चलेंगे। सोमवार के लिए वैसे भी माहौल जो है नेगेटिव हो सकता है मार्केट का, क्योंकि चाइना से एक खबर निकल कर आ रही है नए वायरस की, जिसके चलते वहाँ थोड़ी सी समस्या है। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ओवरऑल मार्केट में, और ओवरऑल मार्केट में दिक्कत हुई तो फिर और भी समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक